तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज है 15 अगस्त और आपका जो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो पेपर है 17 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है। यानी 15 का आज रात का समय आपके पास बचा हुआ है और 16 तारीख का पूरा समय आपको बचा हुआ है। ऐसे में टॉप 8 क्वेश्चंस यानी टॉप 8 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं, जो क्वेश्चन के एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको किसी भी हाल में देखना है। तो क्या है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आपके सामने मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के वन शॉट वीडियो को नहीं देखा है, ज़रूर देखिएगा। मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग को मैंने समझा के अपलोड किया है। कोई भी कह सकते हैं दिक्कत परेशानी वाली पॉइंट उसके अंदर नहीं है। सारी पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है बेसिक कंप्यूटर के अंदर, वो आपका होने वाला है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड जनरेशन। यानी सबसे पहले आपको जान लेना है कि कंप्यूटर क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जनरेशन्स क्या है, कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं और एप्लीकेशंस क्या होते हैं कंप्यूटर के, यानी कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहला आपका वही है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो आपका है नंबर सिस्टम एंड इट्स कन्वर्जन। जैसे नंबर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके साथ साथ कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, यानी नंबर सिस्टम के बीच में किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, इन चीज़ों को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ये सारा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। और वो सारे कन्वर्जन मैंने अपने डिजिटल सिस्टम के प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा रखा है, तो आप लोग उसको ज़रूर एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। तीसरा टॉपिक है, जो तीसरा क्वेश्चन वो आपका है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट के अंदर, जिसके अंदर बेसिक गेट्स आपको देख लेने हैं, जो आपके बेसिक गेट होते हैं, और यूनिवर्सल गेट आपको देख लेने हैं, बुलियन लॉज देख लेने हैं। अलग अलग लॉज होते हैं जिसके अंदर जो आपका आइडेंटिपोटेंट लॉ होता है, एसोसिएटिव रूल होता है, ठीक है ना, वो सारे रूल्स आपको देख लेने हैं। उसके साथ साथ आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम देखना है, जिसमें आपको जो प्रोडक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट का, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल, यानी उसके अंदर दो वेरिएबल्स रहते हैं और उनका जो कॉम्प्लीमेंट और प्रोडक्ट है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो उसका फिगर देख लेना है। और चूंकि बुलियन अलजेब्रा जब आप बनाइएगा तो उसके अंदर फिगर डायग्राम बनाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे देना रहेगा। ठीक है, अगर मैं फोर्थ नंबर टॉपिक की बात करूं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, तो वो आपका है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर आपको देख लेना है सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, और इसका प्रॉपर फिगर डायग्राम जो होता है, पूरा फिगर डायग्राम को आपको नेट एंड क्लीन आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है एएलयू क्या होता है, एएलयू स्टैंड फॉर द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद आपको देखना है कंट्रोल यूनिट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इसी के अंदर देखने हैं रजिस्टर्स क्या होते हैं, मेमोरी हायरार्की क्या होता है और वर्किंग क्या होता है कंप्यूटर का, वो प्रोसेस आपको इसके अंदर देख लेना है, जो कि आपका है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको ये सारे टॉपिक्स आपको किसी भी हाल में क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है मेमोरी स्टोरेज का, जिसके अंदर आपको देखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, कैचे मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं। ये सारे फंडामेंटल्स आपको क्लियर कर लेने हैं। और अगर आपने हमारे वन शॉट वीडियो को देख लिया तो ये सारे टॉपिक्स के आंसर्स आपको उस वन शॉट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म किए जाते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। ये सारे मैनेजमेंट प्रोसीजर आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसके अंदर आपको देखना है लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया और बेसिक नेटवर्किंग जो डिवाइस है वो क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, वो सारे फंडामेंटल्स को आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको देखना है इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल जिसे हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी यानी एचटीटीपी और एचटीटीपीएस क्या होता है, इनके बीच के डिफरेंस क्या होते हैं, ईमेल क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, और जो बेसिक वेब कंसेप्ट होता है वो भी आपको देख लेना है। तो ये 8 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। और मैंने जैसा कि बताया कि इसका पूरा कंप्लीट आंसर हमारे वन शॉट वीडियो के अंदर आपको मिलेगा।
और अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए। और लास्ट पेपर है अंत भला तो सब भला, बहुत बेहतर तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है। अच्छी तरीके से जाइए, उनको चेकआउट करिए, देखिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।